नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दूषित पानी पीने की मजबूरी, किया रोष प्रदर्शन, स्वच्छ पानी की सप्लाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अवैध बजरी रॉयल्टी व ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग, खान व भूविज्ञान विभाग के निदेशक को लिखा शिकायती पत्र। 3,595 किसानों से खरीदी 9,14,849 क्विंटल गेहूं, 8,53,770 क्विंटल गेहूं का उठाव। धूल फाक रहा कलेक्ट्रेट परिसर में बना नॉलेज पार्क, प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी बने कारण वर्षों से नहीं हुई साफ सफाई। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में 2008 में बना नॉलेज पार्क देखभाल और सार संभाल के अभाव में आज धूल फाक रहा है। ज्ञानोदान के रूप में पर्यटन स्थल विकसित करने का मकसद इलाके की सामाजिक सांस्कृतिक कलाकृतियों से आमजन को रूबरू करवाना था। इसमें सांकेतिक भटनेर दुर्ग, लोक शिक्षा केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, ग्राम पंचायत भवन आदि का निर्माण किया गया है। लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते आज ज्ञानोदान का इतना बुरा हाल हो चुका है कि इसमें लगे पेड़ पौधे जल चुके हैं, इसमें हुआ निर्माण क्षतिग्रस्त हो चुका है, झाड़ियां उग चुकी हैं। विकास झोर ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। इनके पास फरियाद लेकर आने वाले लोग ज्ञानोदान का भ्रमण करते थे, लेकिन अब जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण इसकी इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि लोग भी यहाँ नहीं आते। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जगह जगह साफ सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ज्ञानोदान की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इसमें कूड़े करकट की भरमार है, किसी ने यहाँ झाड़ू तक लगाना उचित नहीं समझा। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि ज्ञानोदान पार्क का जीर्णोद्धार किया जाए, साथ ही इसकी लगातार सार संभाल की जाए। बताया गया कि जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञानोदान की साफ सफाई और रंग रोगन करवाने की भी मांग की जाएगी। ये हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के अंदर है, ज्ञानोदान है, पर्यटन स्थल है, सन 2008 के अंदर बना था जी। इसके अंदर हनुमानगढ़ की सांस्कृतिक जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो कलाकृतियाँ थी उनको दिखाने के लिए एक पर्यटन स्थल बना था, जिसके अंदर लोग आते थे, देखते थे। अपने किले बने हुए हैं, जैसे ये रसोई बनाई हुई है, लोक शिक्षा केंद्र बनाया हुआ है, जैसे उधर टॉयलेट बाथरूम बनाए थे। इसके अंदर क्या हुआ जी, इसका जिला परिषद के प्रशासनों की अनदेखी के कारण इसका आज इतना बुरा हाल हो गया है कि इसके अंदर पेड़ पौधे हैं जो भी जल गए हैं, जो बनाया हुआ था उसका रंग रोगन कुछ नहीं है, टूट चुके हैं, बहुत बुरा हाल है जी। मैं तो से यही निवेदन करूंगा कि इसकी देख रेख की जाए ताकि दोबारा से इसके अंदर अपने लोग यहाँ के आए और अपनी संस्कृति को दें, याद रहे संस्कृति। इसके अंदर बहुत बुरा हाल कर रखा है, इसके अंदर कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है। झाड़ियाँ उग चुकी है, टूटा नुकसान हो गया, अंदर कुछ नहीं है जी। इसके अंदर आज कह भी नहीं सकते। एक हनुमानगढ़ की संस्कृति का जो ये पर्यटन स्थल बनाया था ज्ञानोदान नाम से 2008 में, इसका तो बहुत बुरा हाल हो चुका है जी। जिस उद्देश्य से ये ज्ञानोदान बनाया था, कारण क्या है जी, ये हनुमानगढ़ कलेक्टर महोदय बैठते हैं, जिला मजिस्ट्रेट साहब यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ के कौन से शहरों से दूर दराज लोग यहाँ आते हैं, वो देखते हैं। तो अब इतनी दुर्दशा हुई है जी, इसको यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर अगर प्रशासन थोड़ा इसका घुस जाए तो देखो दूर दराज लोग आएंगे, अपनी संस्कृति बनी रहेगी। संस्कृति को बनाए रखने के लिए कदम हो गया था, इसका जिला परिषद कर्मचारियों देखी के कारण इसकी दुर्दशा आज बहुत हो चुकी है जी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया। यह परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित की गई थी। जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। आर्ट्स में छात्रा अंजलि व आरुषि ने संयुक्त रूप से 97% अंक हासिल कर अपना, अभिभावकों और विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं अभिषेक, अश्वन, मनप्रीत, भूमिका ने 93% अंक हासिल किए। खुशबू ने 90%, कर्णवीर ने 91, चंद्राक ने 90 और अनीता ने 89% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार कॉमर्स में नमनदीप सिंह ने 91%, रुखसार ने 90 और नम्न ने 86% अंक प्राप्त किए हैं। साइंस में राजीव वर्मा ने 89% व आरुषि ने 85% अंक हासिल किए। परीक्षा परिणाम शानदार रहने पर मंगलवार को विद्यालय प्रांगण में खुशियां मनाई गई। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। स्कूल निदेशक अजय गर्ग, कोषाध्यक्ष राधेश्याम लखोटिया व प्रिंसिपल जसविंदर सोढ़ी ने उच्च अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का माला पहनाकर स्वागत करते हुए उन्हें मिठाइयां खिलाकर बधाई थी। उन्होंने अन्य बच्चों से भी प्रेरणा लेकर आगामी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। स्कूल निदेशक ने कहा कि एनपीएस का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना भी है। विद्यालय हमेशा विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और व्यवहारिक ज्ञान से समृद्ध करने की दिशा में कार्यरत रहता है।
कोषाध्यक्ष ने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों को अनुशासन और समर्पण का पाठ पढ़ाता है ताकि वे जीवन में ऊंचाइयों को छू सकें। मेरा नाम अंजलि और मैं नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मेरा क्लास 12th का रिजल्ट आया और मुझे 97% मिले। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे 97% आ जाएंगे, बट आज आए हैं। और मेरा सपना है कि मैं आगे जाके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ। जंक्शन धान मंडी में अब तक कुल 9,14,849 क्विंटल गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद की जा चुकी है। इसमें से कुल 8,53,770 क्विंटल गेहूं का उठाव किया जा चुका है। अब तक कुल 3,595 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हुए हैं। इन सभी किसानों को उनके बैंक खातों में गेहूं खरीद का भुगतान कर दिया गया है। मंगलवार तक कुल 5,914 किसानों ने MSP पोर्टल पर खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। किसान 25 जून तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। FCI की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद 30 जून तक की जाएगी। बारदाने की बात करें तो जंक्शन धान मंडी में अब तक 20,65,000 बैग प्राप्त हो चुके हैं। इस बारदाने का वितरण किया जा चुका है और बारदाने के लिए FCI के स्थानीय अधिकारियों की ओर से मंडल कार्यालय श्री गंगानगर से पत्राचार किया गया है। जल्द ही बारदाना आने की उम्मीद जताई जा रही है। FCI के गुणवत्ता निरीक्षक ने बताया कि भंडारण क्षमता कम होने की वजह से उठाव में दिक्कतें आ रही थी। इसके लिए रैंक के माध्यम से खाद्यान्न का निर्मगन किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज स्पेस बने और मंडी का अधिक से अधिक माल गोदामों में संधारित किया जा सके। QI ने बताया कि FCI के पास करीब 16 लाख बैग के भंडारण की व्यवस्था थी। इसमें से 2 लाख कट्टों का निर्गमन कर उनकी जगह 2 लाख और कट्टे रखवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गत दिनों पूर्ण ब्लैकआउट के चलते 2 दिन शाम 7 बजे के बाद तोल कार्य बंद रखा गया था। इससे तोल कार्य प्रभावित हुआ था। साथ ही बारिश के कारण भी तोल में व्यवधान उत्पन्न हुआ। हालांकि बारिश से अधिक नुकसान नहीं हुआ। बारिश के पानी में भीगे कट्टों का सुखाव करवाकर निर्गमन किया जा रहा है। कल दिनांक 12 तारीख तक जंक्शन मंडी में कुल 9,14,849 कुंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें से कुल 8,53,770 कुंटल गेहूं का उठाव किया जा चुका है। इसमें कुल 3,595 किसान लाभान्वित हुए समर्थन मूल्य से, और जिसमें से सभी किसानों को उनका भुगतान उनके खाते में कर दिया गया है। आज दिनांक तक कुल 5,914 किसानों ने MSP पोर्टल पर खरीद हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और मंडी में आज दिनांक तक 20,65,000 बैग्स प्राप्त हो चुके हैं, जिनका वितरण किया जा चुका है। और बारदाने हेतु मंडल कार्यालय श्री गंगानगर को हमने पत्राचार किया है। जल्द ही बारदाना आने की उम्मीद है। जैसे ही बारदाना आएगा तो और इस बारदाने का वितरण कर दिया जाएगा। और उठाव के संबंध में भंडारण क्षमता की कम होने की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसके लिए आज रैक के माध्यम से खाद्यान्न का निर्गमन किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज स्पेस बने और अधिक से अधिक माल मंडी का गोदामों में संधारित किया जा सके। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने अवैध बजरी रॉयल्टी और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में नौजवान सभा की ओर से खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर के निदेशक को डाक के जरिए शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है। DYFI के जिला सचिव वेद मक्कासन के अनुसार बीकानेर से सिलिका सेड के नाम पर बजरी का अवैध खनन कर ठेकेदार की ओर से अवैध रूप से दोगुनी दर से वाहन चालकों से रॉयल्टी राशि वसूल की जाती है, जबकि नियमानुसार ये रवाना अंडरलोड वाहनों के दिए जाते हैं, लेकिन वाहनों में सरेआम ओवरलोड बजरी भरी जाती है। रॉयल्टी ठेकेदार की ओर से अवैध वसूली कर प्रशासन को खरीदा जाता है। इसमें खनिज विभाग के बड़े अधिकारियों का भी हाथ है, जबकि अंडरलोड वाहनों के ई रवाना 38 से 40 टन के होते हैं और बजरी सरेआम ओवरलोड वाहनों में 110 टन के करीब होती है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। उन्होंने मांग की कि गुप्त रूप से बाहर की टीम से इसका सत्यापन करवाकर रॉयल्टी ठेकेदार का ठेका निरस्त करवाया जाए ताकि आमजन को बजरी सस्ते दरों पर उपलब्ध हो सके। बजरी और ओवरलोड को लेकर के 2 मई को हम लोगों ने राजस्थान के उदयपुर SME को एक लेटर लिखा है, जिसमें ये बीकानेर के अंदर जो रॉयल्टी ठेकेदार है उसकी जो गुंडागर्दी लगातार जारी है, जबकि ओवरलोड का अंडरलोड के रवाने जारी किए जाते हैं, जिसका 40 टन का रवाना होता है, जबकि वाहनों के अंदर 110 टन के करीब बजरी जो लाई जा रही है उसकी जो रॉयल्टी बन रही है वो रॉयल्टी 7,000 रुपये करीब होती है, जबकि ड्राइवरों से 14,000 रुपये प्रत्येक गाड़ी के ले जाते हैं। इस लेकर के जिसमें 35 लाख रुपए की रोजाना की लूट है, जिस 35 लाख रुपए लेकर के प्रशासन को खरीदा जाता है, जिसमें तमाम
यहाँ के खनिज विभाग के अधिकारी के भी हाथ है और यहाँ का जो DTO है वो भी मिला हुआ है। हमारी ये मांग है समय रहते कि ओवरलोड के खिलाफ और बजरी जो आ रही है, अवैध बजरी आ रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। और निश्चित अगर ये समय रहते इस पे गौर नहीं फरमाया गया तो निश्चित ही भारत की जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी तमाम वार्ड में दूषित पानी की सप्लाई से आक्रोशित वार्ड 50 की महिलाओं ने मंगलवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। पीने के लिए पानी सप्लाई शुरू करो, पीने के लिए साफ पानी सप्लाई शुरू करो, पीने के लिए गंदा पानी सप्लाई बंद करो, पीने के लिए गंदा पानी सप्लाई बंद करो, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, हनुमानगढ़ का जलदाय विभाग मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ का जलदाय विभाग मुर्दाबाद, पीने के लिए गंदा पानी सप्लाई बंद करो। महिलाओं व समिति सदस्यों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्वच्छ पानी सप्लाई की मांग की। महिलाओं का कहना था कि जंक्शन में वार्ड 50 में गर्मी की सीजन में पानी की काफी कम मात्रा में सप्लाई हो रही है। सप्लाई किया जा रहा पानी गंदा व बदबूदार है और पीने योग्य नहीं। दूषित पानी के सेवन से वार्डवासियों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत हो रही है। उन्होंने कहा वार्ड 50 में अधिकतर निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं और कच्ची बस्ती है। इस कारण वे अपने घरों में पानी को शुद्ध करने के लिए फिल्टर आदि नहीं लगवा सकते। महिलाओं ने मांग की कि गर्मी की सीजन को ध्यान में रखते हुए वार्ड में पर्याप्त मात्रा में और स्वच्छ पानी की सप्लाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो वार्डवासियों को धरना प्रदर्शन जैसा आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब हमने ज्ञापन दिया है कि 50 नंबर वार्ड में कोई सीवरेज शायद लीक हो रहा है, तो पीने के लिए जो पानी आता भी नहीं है, जब आता है तो वो प्रेशर भी नहीं आता, जब प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा आता है तो पीने के लिए बहुत गंदा पानी, बदबूदार पानी आता है। तो हमारी ये मांग है कि कोई सार्वजनिक फिल्टर लगाया जाए। गरीब मोहल्लों में घर घर तो फिल्टर लगा नहीं सकते, तो ये जो समस्या है तत्काल इसका समाधान किया जाए। गर्मी को देखते हुए पीने के लिए पानी नहीं है वार्ड 50 नंबर वार्ड में, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्या हल की जाए। पानी देखिए कि सुबह आते हैं जैसे 4 बजे आता है, एकदम गंदा पानी, वो पिया नहीं जाता है। 3 बार आता है। लाइन से पानी हम ढो को पीने के वास्ते लाते हैं, उतनी दूर से कैसे लाते हैं बाजार से पानी। बच्चे से नहीं बीमार हो रहा, किसी को बुखार, किसी को उल्टी, किसी को दस्त, पेट में दर्द। पानी जो करो सप्लाई करो। 9 बजे वाला भी पानी आता था तो वो भी पानी बंद हो गया आने का। एक ही टाइम 4 बजे जाता है, किसी को आता है किसी के ना आता है। वार्ड नंबर 50 में पानी बहुत गंदा आता है। कितने दिन हो गया, 5, 6, 7 महीना से इतना गंदा। एक ही टाइम पानी आता है, सुबह 4 बजे आता है। कोई तो पानी भर लेता है, कोई भर नहीं पाता है पानी। किसी को सुबह जब उठता है तो पानी पीने कितना दिक्कत होता है, कभी उससे मांग के लाता है, कभी उससे मांग के लाता है। वो लाइन में है ना वो धोलाया वाला पानी, वहाँ से बाल्टी भर के लेकर आता है। बहुत दिक्कत हो रहा है पानी के समय। तो बोला कि हम जल्द से जल्द आपका कार्रवाई करेंगे और वहाँ पे पानी साफ देने को बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो फिर बड़ा प्रदर्शन करेगा हम सारे मिलकर। अगले मंगलवार को जब जल्दी कल देगा तो ठीक है, नहीं तो अगले मंगलवार तक। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में मीरा शिक्षा समिति की अचल संपत्तियों को कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर लिया गया है। इस कार्रवाई मीरा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व कार्यालय अधीक्षक रमेश चंद्र अवस्थी के बकाया वेतन और भत्तों के भुगतान के मामले में की गई।
सिविल न्यायाधीश सोनाक्षी पांडेय के आदेश पर न्यायालय के नाजिर शक्ति बिश्नोई ने मेरा शिक्षी समिति की संपत्तियों को कुर्क किया। इनमें खेल मैदान, मेरा कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल समिति कार्यालय शामिल हैं। मामला 31 दिसंबर 2007 को सेवानिवृत्त हुए रमेश चंद्र अवस्थी के वेतन और सेवा लाभों का है। राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिकरण जयपुर ने 28 सितंबर 2012 को इस संबंध में निर्णय दिया था। अब अवस्थी के निधन के बाद उनकी पत्नी श्रुति कृति अवस्थी और पुत्र शैलेंद्र और पुष्पेंद्र कुमार अवस्थी न्यायिक कार्रवाई कर रहे हैं। संस्था के वर्तमान सचिव शिव कुमार बारूपाल ने भुगतान की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने 6,68,375 रुपए और इस पर ब्याज की वसूली के लिए 15 मई 2025 तक समिति की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह निष्पादन प्रार्थना पत्र वर्ष 2013 से लंबित था। वन विभाग के सहायक वनपाल पद पर पीलीबंगा के कार्यरत कुलदीप कुमार ने अवैध खनन और परिवहन रोकने के दौरान उसके व चौकीदार के साथ कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में पीलीबंगा थाना में मामला दर्ज है, लेकिन नामजद मामला दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से कुलदीप ने एसपी के समक्ष गुहार लगाई है। सर, मैं कुलदीप कुमार हूँ, सहायक वनपाल क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीबंगा में कार्यरत हूँ। मेरे पास बड़ोपल बरानी का कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर मैं अपना कार्य करता हूँ। तो मुझे वहाँ के चौकीदार से सूचना मिली कि यहाँ पर अवैध परिवहन करके वन विभाग के अंदर से अवैध खनन करके और मिट्टी परिवहन वन विभाग के जो छोटे पौधे हैं जो 1 साल पहले लगाए गए थे उनसे मिट्टी का अवैध परिवहन करके ले जा रहे हैं और उन पौधों को नष्ट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मैं मौके पे पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो मैं ट्रैक्टर ट्राली रुकवा ली। उसके बाद में वहाँ 7-8-10 जने आए और मेरे साथ छीना झपटी की, मेरा मोबाइल फ़ोन खोस लिया और मेरी वर्दी फाड़ दी, मेरे साथ मारपीट की। मैंने पास की ढाणी में वहाँ जाकर और जान बचाई। अब वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने उसके बाद में राजकीय कार्य बाधा का और वर्दी फाड़ने मारपीट का मामला दर्ज करवा दिया है। उसके बाद में वो मुझे अब धमकी दे रहे हैं अगर आपने हमारे साथ राजीनामा नहीं किया तो हम आपके खिलाफ SC ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन वो बहुत राजनीतिक रसूख वाले आदमी हैं। जो आरोपी हैं वो एक तो पूर्व डायरेक्टर है रोहतास स्वामी पीलीबंगा पंचायत समिति का और एक सरपंच पुत्र है सुरेंद्र गुणपाल, जो मुझे धमका रहे हैं और मेरे गाड़ी से पीछा करते हैं। इसलिए यहाँ आज मैं SP साहब के पास आया हूँ ताकि मेरी सुरक्षा हो सके और इसमें मुझे उचित न्याय मिल सके। साहब से गुहार करने के लिए मैं और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।